ये वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपकी बहुत मदद करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न सूचक के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न सूचक का मतलब है जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर क्या आएगा। अगर आप समीकरण को देखेंगे तो दो जगह आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देगा, दो जगह पे। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर अलग संख्या फाइंड करनी है आपको अलग, जबकि ऑप्शन में तो एक ही संख्या फाइंड होनी है कोई। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे आप। यहाँ पर 48 रूट क्वेश्चन मार्क, 32 रूट क्वेश्चन मार्क। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो आप क्वेश्चन मार्क को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं क्वेश्चन मार्क को कॉमन। अब यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन मार्क कॉमन चला गया तो बचा क्या 48 प्लस में बचा क्या 32, यही तो बचा, और बराबर कितना 320। भाई 48 और प्लस कर देंगे 32 को। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, 48 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 48 और 32 को जोड़ेंगे तो ये 80 हो जाएगा, बराबर कितना 320 के है। प्रश्नवाचक चिन्ह हमें फाइंड करना है। तो देखिए जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है बराबर के धरा के बटे में आ जाएगी। तो 320 मल्टीप्लाई में 80 है, बराबर के धरा के 320 के बटे में 80 आ जाएगा। 0 से 0 गया, 8 से कटेगा 32 4 बार में। क्वेश्चन मार्क बराबर 4 इधर लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क बराबर 4 आया। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्वेश्चन मार्क की करनी है, ना कि रूट क्वेश्चन मार्क की। इसके ऊपर रूट भी तो दे रखा है। तो देखिए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लेंगे, इधर 4 है, यहां से रूट हटेगा तो इसके ऊपर आके क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। यहां से जब रूट को हटाएंगे तो इधर आके स्क्वायर लग जाएगा, 4 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। तो देखिए रूट की वैल्यू, अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 आएगी। क्वेश्चन मार्क का मान कितना आया, 4 आया, 16 आया, 16 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, प्रश्न ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो कि समझ में ना आया हो। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क की करनी है, ना कि रूट क्वेश्चन मार्क की। अगर आप कहेंगे 4 आंसर आ गया, रूट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी वो, ठीक है। तो रूट क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क से। तो यहां से रूट हटेगा तो इधर आके स्क्वायर लग जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 96 तथा उनका एलसीएम 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्न के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। हमेशा प्रश्न इसी फॉर्मूले से निकालिए, इस वाले को हमेशा सही आएगा, ठीक है। पहली संख्या आपको दे रखी है, एक संख्या 864, मतलब पहली संख्या आपको दे रखी है 864, गुना पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी पूछ रहा है तो दूसरी नहीं पता, उसे x मान लीजिए। एलसीएम दे रखा है 1296, तो 1296 ले लो। HCF दे रखा है 96, तो आप 96 ले लीजिए। क्लियर है, और कटा लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए मैं इसको कटाऊंगा 8 से, 8 एकम 8, एक बच्चे का 16, 8 दूने का 16, 8 से इसे भी कटा दूंगा, 8 एकम 8, 8 8 64, 18 बार में जाएगा, ठीक है। 8 से मैंने इसको कटाया 12 बार में, और 8 से कटाऊंगा तो 18 बार में नहीं, ये गलत हो गया। 8 से इसको कटाया 12 बार में, 8 से कटाऊंगा तो 8 एकम 8, ना जाने का 0, 64, 8 8 64, 108 बार में कटेगा। अब 12 से कटा लीजिए इसको, 12 निम्मा ये 108 कटेगा तो 9 बार में कट गया। अब यहां पर पूरी वैल्यू कितनी आई, 9। क्लियर, 9 गुने x बराबर इधर कितना 1296। अब 9 से ये 1296 कटा लीजिए आप, भाई 9 से 1296 कटा लीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए 9 1 कम 9 कटेगा, 3 बच्चे का 39, 9 चौके 36, फिर से कितना बचा, 36 तक कट गया तो 3 बचेगा, 3 में 6 जोड़ देंगे 36, 9 चौके 36, 144 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 144 आ गई। x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, क्योंकि दूसरी संख्या की जगह आपने x माना था, और दूसरी संख्या का मान कितना हो गया, फिर 144 हो गया, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x के बटे में रूट 128 बराबर रूट 162 बटे में x है तो समीकरण में दोनों x के स्थान पर क्या आना चाहिए।
दोनों एक्स के स्थान पर, यहाँ और यहाँ दोनों एक्स दे रखे हैं। ऐसा प्रश्न कभी भी दिया जाता तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बीच में बराबर का साइन है तो क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची का गुना बोलते हैं। तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट 128 का मल्टीप्लाई रूट 162 से कर देंगे। देखिए रूट 128 का गुना कर देंगे रूट 162 से कर देंगे। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर बराबर ये पूरी संख्या देखिए रूट में है, ये भी रूट में, ये भी रूट में, गुना हो जाएगा तो आप इस पूरे को एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो 128 है यहाँ पर और 162 है यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 128 को लिख सकते हैं आप 64 गुने 2, ठीक है, गुने 162 को लिख सकते हैं आप 81 गुने 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। क्लियर। तो x बराबर क्या आया, देखिए 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, और 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। बस खत्म प्रश्न, कुछ भी नहीं बचा इसमें। अब प्रश्न यहीं पर खत्म हो जाएगा। देखिए x बराबर 8 गुने 2 16, 16 निम्मा 144, 16 निम्मा कितना होता है 144 होता है। आपके प्रश्न का आंसर कितना 144 आया, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर हुई बात। यहां पर सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी को भी यहां प्रश्न में कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 18 आदमी एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 18 आदमी किसी काम को 7 दिन में पूरा कर रहे हैं, कोई भी काम हो, 18 आदमी उसे 7 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो कह रहा है 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। नहीं पता कितने दिन में करेंगे, तो x दिन मान लीजिए। यहां पर 18 आदमी 7 दिन में कर रहे हैं और यहां पर 15 आदमी कितने दिन में कर देंगे उसी काम को, नहीं पता, तो हमने x मान लिया। बस कटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर मैं से कटाऊंगा 3 5 15, 3 छिक्के 18 कट जाएगा। क्लियर है। 6 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 6 7 42, बराबर का इधर कितना है 5 गुने x है। क्लियर। अब देखिए 42 के बटे में ये कहाँ जाएगा 5 आ जाएगा और बराबर कितना x रहेगा। 5 से कटा दीजिए इसको, 5 8 40, 42 में से 40 तक कट गया दोस्तों, 42 में से 40 तक कट गया। अब ना जाने का दशमलव लग जाएगा, 40 तक कट गया, अब नहीं जाएगा, दशमलव लग गया, कितना हो गया ये 20 हो गया, 5 चौके 20 हो जाएगा। 8.4 दिन, 8.4 दिन, x का मान कितना आया 8.4 दिन, ये दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर होगी बात, सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा। कह रहा है 1200 के का मतलब मल्टीप्लाई, 5/8 का मतलब मल्टीप्लाई, 74% प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 होता है। पूछ रहा है क्या होगा, कर लीजिए इसी को सॉल्व, आंसर आ जाएगा। देखिए सीधा सीधा कटाएंगे तो 2 जीरो से आपके सीधे सीधे यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अब देखिए 4 से मैं से कटा दूंगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 4 से कटा दूंगा तो ये 3 बार में कट जाएगा। अब 2 से मैं कटा दूंगा 74 को, तो 2 त्रिका 6, 1/14, 2 सत्ते 14, 37 बार में कट गया। क्लियर है। अब इनका गुना कर दीजिए, 3 गुने 5 गुने 37 बचा आपके पास, 3 गुने 5 गुने 37 बचा, कर दीजिए मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। 3 5 15, 15 का मल्टीप्लाई 37 से कर दो, 15 सत्ते 105 का 5, 105 का 5 आ गया तो कैरी का 10 बचा। ठीक है। 15 त्रिका 45, 45 में कैरी का 10 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 555। ठीक है, ये दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 3.14 गुने 10 की पावर 6 के बराबर कौन सा है। भाई इसका सॉल्यूशन चाहिए, ये किसके बराबर होगा ये बताना है आपको। देखिए 3.14 गुने 10 की पावर 6 ये दे रखा है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट देता हूं। जैसे 10 की पावर यहाँ पर 6 है, अगर हम 10 की पावर जब 2 करते हैं तो इसका मान कितना होता है 100 होता है। अगर हम 10 की पावर 3 करते हैं तो मान कितना होता है 1000 होता है।
अब कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अभी आ जाएगा। जब पावर 2 रहती है 0 2 रहते हैं, पावर 3 रहती है 10 की तो 0 3 रहते हैं। जब 10 की पावर 2 रहती है तो 0 2 रहते हैं, 10 की पावर 3 रहती है तो 0 3 रहते हैं। अगर 10 की पावर 4 हो जाएगी तो 0 4 हो जाएंगे। उसी तरीके से जब 10 की पावर 6 है तो 0 6 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो लिख लीजिए 3.14 गुने 10 की पावर 6 है तो कितने 0? 6 0। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर हमें दशमलव दे रखा है तो मुझे क्या करना है, ये दशमलव हटाना है। जब हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के स्थान पर 1 आ जाता है और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने 0। 1 2 संख्या है तो 2 0 आ जाएंगे। आगे तक संख्याओं को मत गिनिए, यहाँ तो गुना का साइन है, यहाँ पर इसमें कितनी संख्या है? 2 संख्या है तो 2 0। अब 2 0 से आपके यहाँ पर 2 0 कट जाएंगे तो यहाँ से दशमलव हट गया तो 314 हो गया ये पूरा पूरा। गुने 1 2 3 4 कितने 0 बचे? 1 2 3 4 0 बचे। इसका आप गुना कर देंगे, 314 का गुना 1 में करेंगे तो ये 314 ही रहेगा। 0 कितने? 4। 1 2 3 4 0। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।